Hello and welcome back, guys. My name is Harpreet Singh, and you are watching Commerce EduTech. Today, we are going to discuss a new and very important topic from Plus 2 Accountancy, and our topic is accounting treatment of goodwill from admission of new partner. आपकी अकाउंट की किताब में से थर्ड चैप्टर जो है पार्टनरशिप का, दैट इज़ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसी में से ये टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था अकाउंटिंग रेशोज़ का, कि रेशोज़ कैसे निकालनी है पार्टनर्स की, और नेक्स्ट टॉपिक है कि जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई दिस एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जो एडजस्टमेंट हम आज सीखने वाले हैं दैट इज़ गुडविल, उसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्यों ये एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। हमने इसके अलग अलग मेथड्स भी कर लिए कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। रेपुटेशन है जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू भी है, विच अर्नड बाय द ओल्ड पार्टनर। देखो अर्नड, जिसको अर्न किया, किसने किया, ओल्ड पार्टनर्स ने इसको कमाया, बाय देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन एंड देयर डिवोशन टूवर्ड द फर्म्स बिजनेस। मतलब कि सारी की सारी मेहनत किसने की, पुराने पार्टनर्स ने की। जनरली विच विल शेयर बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि फ्यूचर में ये जो गुडविल थी वही दो बंदे शेयर करने वाले थे, जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं, और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसी में ये लोग शेयर करते। लेकिन आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आया, ही विल ऑल्सो शेयर द पार्ट ऑफ गुडविल इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है, फर्म बंद होती है या एक पार्टनर रिटायर होता है, एक की डेथ होती है, या कभी गुडविल बेचते हैं, तो उसमें वो नया पार्टनर भी अपना हिस्सा लेगा। लीगली उसका राइट है, आप उसको रोक नहीं सकते। फॉर विच ही कॉन्ट्रीब्यूट्स नथिंग। उस गुडविल में से वो हिस्सा लेके जाएगा जिसको कमाने के लिए उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, नथिंग, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सो इट इज नेसेसरी दैट न्यू पार्टनर शुड पे सम एक्स्ट्रा टू द ओल्ड पार्टनर्स टू कंपनसेट देम फॉर देयर सेक्रीफाइस टूवर्ड देयर शेयर ऑफ गुडविल। छोटी सी एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ए और बी दो इक्वल पार्टनर है। सी की एडमिशन के बाद जो न्यू रेशो है वो 1:1 हो गई, मतलब 3 बंदे आ गए और तीनों भी इक्वल शेयर रख रहे हैं। गुडविल जो है वो 60,000 की है फर्म की, और अगर हम पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग इसको बांटते तो ए और बी जो है वो 30,000 ईच लेके जाते, लेकिन नई रेशो के अकॉर्डिंग तीनों बंदे जो है वो 20,000 लेके जाएंगे। 20,000 ए, 20,000 फॉर बी, 20,000 फॉर सी। ए और बी को यहाँ पे अगर पुरानी रेशो के साथ कंपेयर किया जाए तो 10,000 ईच, दोनों को 10-10 हज़ार का नुकसान हो रहा है। वहीं पे जो सी है, जिसने उस गुडविल को कमाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, वो फ्यूचर में 10,000 पे उस गुडविल में से हिस्सा लेके जाएगा और उसको उसका गेन हो रहा है। देखो अगर तीनों का लेके चले 20,000 आ रहा है, इट मीन सी को, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 20,000 आएगा कि सी को 20,000 इन फ्यूचर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, अगर हम इसको क्या करेंगे, नई रेशो में बांटेंगे। सो ही मस्ट ब्रिंग 20,000 इन एडवांस। जो उसका गेन इन फ्यूचर में होगा वो एडवांस उसको लेके आना पड़ेगा, टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए एंड बी। उनका सेक्रीफाइस कितना है, 10,000 ईच, 10,000 ऑफ ए, 10,000 ऑफ बी, दोनों का 10-10 हज़ार का नुकसान है। और सी को इन फ्यूचर फ्री में 20,000 की गुडविल मिलेगी, जिसके लिए उसने कुछ नहीं किया। सो वो अभी उस गुडविल का शेयर फर्म में लेके आएगा और सेक्रीफाइस पार्टनर को वो शेयर देगा, ताकि उनका जो करंट नुकसान है उसको हम पूरा करें। सो ये सारा कंसेप्ट है, इसीलिए हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। सो इसके आगे क्या लिखा, सो वेन एवर देयर इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द गेनिंग पार्टनर। देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि न्यू पार्टनर मस्ट कंपनसेट, मैंने क्या लिखा, गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर।
द न्यू पार्टनर हु अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर। अब इसमें क्या होगा, 3 पार्टनर होते हैं, कभी कभार 2 पार्टनर पुराने या तीसरा नया आ रहा है। जब नई रेशो रखी तो उसमें ये भी क्लियर हुआ कि ए जो है वो गेन कर गया, बी को ज़्यादा नुकसान हो गया, सी जो नया पार्टनर है वो ऑलरेडी गेन में है क्योंकि पुरानी रेशो उसकी क्या थी 0। अब फ्यूचर में वो चाहे 10% ले चाहे 20% ले, वो सारे का सारा उसका क्या है, गेन है। यहाँ पे ए भी गेन करा और बी और सी ने भी गेन करा, बी को सेक्रीफाइस हुआ। अब आप समझोगे कि गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि जितने भी गेनिंग पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, पुराने में से भी अगर कोई गेन कर रहा है तो वो भी अपने उस गेन का हिस्सा लेके आएगा और सैक्रिफाइस पार्टनर को देगा। इसलिए हम लोग ये एडजस्टमेंट जो है करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके पीछे कारण है, टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसको कंपनसेट करना है उसका फ्यूचर लॉस, क्योंकि कम ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि उसकी जो पुरानी रेशो है वो ज़्यादा थी, फ्यूचर में उसको कम मिलेगा। सो वो जो लॉस है उसको आज कवर कर रहे हैं हम लोग, उसी के लिए एडजस्टमेंट की जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, नया पार्टनर आएगा, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ गुडविल का पार्ट लेके आएगा, जो हमने पीछे एग्जांपल में किया था कि वो 20,000 जो है शेयर वो लेके आएगा। तो उसमें क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, इसको हम बोलते हैं अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन, कि अगर वो उस शेयर को लेकर तो आया लेकिन उसने क्या किया, प्राइवेटली पार्टनर्स के घर जाके उसको दे दिया, या ऑफिस में आया दे दिया, लेकिन उसकी एंट्री जो किताबों में नहीं आई। अगर प्राइवेटली पार्टनर को वो पेमेंट होती है तो किताबों में इसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा इसका। क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा होगा कि पेड टू द पार्टनर्स प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली वर्ड आ गया तो उसको आपने कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं करना है। सेकंड केस, कि अगर वो प्रीमियम लेके आया इन कैश और इन काइंड वट एवर, अगर वो कैश में लेके आया या कोई एसेट ले आया, उन्होंने बोल दिया कि 20,000, वो 20,000 का कंप्यूटर उठा के ले आया, तो आप जो जर्नल एंट्री डालोगे वो कैश और एसेट अकाउंट तो डेबिट करोगे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो वैल्यू है वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा है कि क्या वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई चीज़ लेके आया, जो वैल्यू वो फ्यूचर में लेने जा रहा है, तो यही हमने देखना है। प्रीमियम ब्रॉट इन कैश और इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, वो लेके आया, सो इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैश और एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी वो लेके आया, व्हाट कम्स इन अकाउंट डेबिट, फर्म के पास या तो कैश आएगा या एसेट आएगी, फर्म उसको डेबिट कर देगी। और वो चीज़ जो लेके आया वो क्या है, क्यों लेके आया, तो उसका कारण क्या है, टू प्रीमियम अकाउंट। इसको आप टू प्रीमियम लिख सकते हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हो। सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेशन क्या है कि एंट्री क्यों पड़ी है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जितना उसका शेयर बनता था वो लेके आया। सेकंड, अब हम उस शेयर का करेंगे क्या, पहले हमने पढ़ा कि ये शेयर क्यों लेके आता है, टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हमने क्या जर्नल एंट्री की, ये प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया, और उस प्रीमियम को कहाँ पे डाला, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और वो कौन से पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। से फॉर एग्जांपल कि जब ए बी पुराने पार्टनर है, सी नया आता है, ए ने ये कह दिया कि मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा, वो सारा शेयर बी से ले रहा है, इट मीन सेक्रीफाइस कौन करा, सिर्फ बी करा, तो जो वो प्रीमियम लेके आएगा वो किसके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी को मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। ये आपने ध्यान से समझना है कि ये शेयर किसको मिलेगा, ये शेयर सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, और वो भी उसकी सैक्रिफाइस रेशियो में। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। और अगर पार्टनर को तो हमने प्रीमियम दे दिया, अगर वो इसमें से कुछ कैश निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने के साथ हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया उसमें से कुछ पार्ट या सारा पार्ट भी हो सकता है, एज पर द कंडीशनिंग इन द क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। से फॉर एग्जांपल जितना हमने उसको प्रीमियम दिया, पिछली एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10,000 का नुकसान था दोनों का,
तो 10,000 पे यहाँ पे मिल गए। अगर वो चाहते हैं कि 20 जो है 20% मतलब 2,000 उन्होंने निकालना है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 और क्या करेंगे टू कैश, ये भी 2,000। ठीक है, सो ऐसे ये जर्नल एंट्री पड़ जाएगी। बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अगर वो प्रीमियम जो है विड्रॉ करके ले जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है उसके रिगार्डिंग, ए बी दो पार्टनर हैं, सी एडमिट होता है न्यू पार्टनर के तौर पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 1:1:1, तीनों की इक्वल है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 90,000 और 90,000 में अब सी का शेयर क्या है 1/3 और 1/3 ऑफ 90,000 दैट इज 30,000। सी ब्रॉट इन, वो अपना शेयर लेके आता है गुडविल का इन कैश दैट इज 30,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का पुराना शेयर कितना था, हाफ, 1/2 और न्यू शेयर उसका कितना है 1/3। एलसीएम लिया 3 और 2 का दैट इज 6 और 3 - 2, ये माइनस आपको करना आता है, हमने पिछले टॉपिक में ये किया था, सिखाया था मैंने आपको। सो न्यू रेशो उसकी कितनी आती है, उसकी सेक्रीफाइस रेशो सॉरी दैट इज 1/6। ऐसे ही हमने बी की निकाली, सेम उसकी रेशो भी 1/6 निकली। सो इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशो कितनी है 1 and 1, ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रीमियम का हिस्सा नया पार्टनर लेके आएगा वो सेक्रीफाइस रेशो में दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया जाएगा। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या है, पहले जो प्रीमियम लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 30,000 वो लेके आया अपने साथ, जो उसका शेयर बनता था, यहाँ से हमने उठा के इसकी एंट्री कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, यही जो प्रीमियम वो लेके आया इसको सेक्रीफाइस रेशो में दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अंदर बांट दिया गया दैट इज इक्वालिटी। 30,000 दो हिस्सों में बांट दिया, 15,000 दोनों पार्टनर का हिस्सा आया। बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिवाइड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। अब अगर मान लीजिए इसमें वो 10,000 निकाल के लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना कैश निकल जाएगा, अगर 10,000 निकाल रहे हैं तो 20,000 कैश निकल जाएगा, 10,000 से कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इफ आउट द ओल्ड पार्टनर वन पार्टनर सेक्रीफाइस एंड अदर गेन्स। अगर दोनों पुराने पार्टनर में से एक बंदा जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा अगर मान लो गेन कर ले तो क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में चेंजेस क्या आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड रेशो ए और बी की 3:2 है, सी की एडमिशन के बाद जो नई रेशो बनती है वो है 1:3:1। पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा ओल्ड माइनस न्यू का, ए का कितना बना 3/5 - 1/5, कितना आया, पॉजिटिव आंसर है 2/5। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस करेगा। बी की रेशो कितनी बनती है 2/5, इसका पुराना शेयर था, 3/5 इसका न्यू शेयर है, तो -1.1/5 इसका रेशो निकला दैट इज गेन, क्योंकि ये आंसर माइनस में आया है तो जो माइनस में आएगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। और जो सी है, जो नया पार्टनर आया, ऑब्वियसली उसका पुराना शेयर कुछ भी नहीं था और उसका नया कितना है 1/5, तो सारे का सारा उसका गेन ही है। अब जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है 1,50,000 और जो सी है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आया और 1,00,000 रुपए अपनी कैपिटल के तौर पे भी लेके आया। कैपिटल अलग है, शेयर ऑफ गुडविल अलग है। तो फर्म की गुडविल 1.5 रुपए है, उसमें से सी का शेयर कितना निकलेगा दैट इज 30,000, 1/5 किया हमने इसको। बीज फ्यूचर गेन ऑफ गुडविल कितना है 30,000, उसका फ्यूचर का गेन है, क्योंकि हमने उसके जो गेनिंग रेशो है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बी की गेनिंग रेशो हमने यहाँ से निकाल ली थी और उसको भी 30,000 का गेन हो रहा है।
और ए जो है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा अपनी गुडविल का इन फ्यूचर में से। देखो गुडविल की वैल्यू 1.5 लाख है, उसकी सेक्रीफाइस रेशियो 1:2/5 है, तो उसका फ्यूचर लॉस जो है वो 60,000 है। इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करो, 1.5 लाख की गुडविल है, पहले उसको पुरानी रेशियो में बांट दो, 3 और 2 में बांट दो, मतलब 5 से डिवाइड करोगे 30,000, पहले को कितना आया 90,000 और दूसरे को कितना आया 60,000। और जब हमने इसी 1.5 लाख को नई रेशो के अकॉर्डिंग बांटा तो उनका हिस्सा कुछ और निकलेगा और उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। क्लियर? तो इसको आप यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड है। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट। सी अपनी कैपिटल के तौर पे कितना पैसा लेके आया था? 1 लाख रुपए। और अपनी प्रीमियम ऑफ गुडविल के तौर पे कितना पैसा लेके आया? 30,000। और फर्म के पास कितना पैसा आ गया? दैट इज 1,30,000। और इसमें से जो प्रीमियम लेके आया 30,000 उसको हमने डेबिट कर लिया, और बीज कैपिटल जो उसका गेन का हिस्सा था, जो फ्यूचर में उसने गेन करना था 30,000, उससे भी हमने वो शेयर मंगवा लिया। और किसको दिया? टोटल 60,000 का नुकसान जो था वो किसका था? वो बी का था, क्योंकि वो ए का था, क्योंकि ए 2/5 से सेक्रीफाइस कर रहा था और हमने वो दोनों उठा के किसको दे दिए? ए को। इसीलिए हमने जर्नल एंट्री क्या की? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कर लिया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और 2 एज कैपिटल अकाउंट, और सारा का सारा पैसा जो है वो ए को उठा के दे दिया। उसका फ्यूचर लॉस जो है वो आज कवर कर दिया। बीइंग ए कंपनसेट विद प्रीमियम ऑफ सी एंड गेनिंग शेयर ऑफ बी। जो सी प्रीमियम लेके आया उसके साथ और जो बी ने गेन किया था उन दोनों के साथ हमने क्या किया? ए को कंपनसेट कर दिया। नेक्स्ट केस है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश और काइंड में नहीं लेके आता, then in that case what will be the treatment if new partner does not bring his share of goodwill in cash or in kind? Or for this purpose new partners current account shall open. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यू पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। करंट अकाउंट shall debited to adjust his share of goodwill which he does not bring. यही ध्यान में रखना है हमने कि जब देखो कुछ जो ऑथर्स हैं, जो बुक्स हैं, किसी में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया, किसी में पार्टनर के करंट अकाउंट को ओपन किया गया। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको ओपन करके चलेंगे अगर पार्टनर जो है गुडविल का हिस्सा नहीं लेकर के आता है। सो जर्नल एंट्रीज क्या पढ़ती हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। किस वैल्यू के साथ ही एंट्री पड़ेगी करंट अकाउंट की? जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता था और जो वो नहीं लेकर के आया। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको वो हिस्सा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। ये वही प्रीमियम है गुडविल का जो वो नहीं लेकर के आया, वो उसके करंट अकाउंट के थ्रू हमने निकाल दिया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर वो कुछ अमाउंट जो है निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एंट्री पड़ जाएगी, टू कैश कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है इसके रिगार्डिंग? ए एंड बी आर पार्टनर विद 3:2 रेशियो, सी एडमिटेड विद 1/6 शेयर, सी ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल बट नथिंग ब्रिंग एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। नथिंग ब्रिंग, वो कुछ नहीं लेके आया अपने गुडविल के शेयर के रिगार्डिंग, और वो बनता कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000। अब 36,000 का 1/6 पार्ट अगर निकाल के देखें तो उसका हिस्सा जो बनता था वो 6,000 था, 6,000, विच ही डज नॉट ब्रिंग इन कैश और इन काइंड, वो लेकर के नहीं आया। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का? पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें।
लेट फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 100%, उसमें से सी 1/6 ऑलरेडी ले गया, तो फर्म के पास रिमेनिंग कितना बचा 5/6। ये 5/6 हम क्या करेंगे ए और बी में बांट देंगे उनकी पुरानी रेशो में, दैट इज 3:2, उसमें हमने बांट दिया। तो ए का कितना हिस्सा आया 15/30 और बी का कितना आया 10/30 और सी का जो शेयर है वो 1/6 है, तो बेस इक्वल होने चाहिए। 6 को हम 30 के इक्वालिटी रखते हैं तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/30। तो नई रेशो कितनी आ गई 15:10:5। अगर इसको हम और डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर लेके तो रेशो कितनी आ जाएगी 3:1। ये नई रेशो है इनकी। और जो सेक्रीफाइस रेशो है वो कितनी है, इसको ओल्ड रेशो में से जो नई रेशो है इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3:2 ही आएगी। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको क्या हो कि एक पुराना हिस्सा दिया हो और एक नए पार्टनर का कुछ हिस्सा दिया हो और वो हिस्सा उसने किस पार्टनर से कितना लिया, किस रेशो में से लिया, अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप ये समझ लेना कि जो सैक्रिफाइस रेशो आएगी वो उनकी ओल्ड रेशो के हमेशा इक्वल रहेगी। अगर नहीं आती तो आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत कर दिया। क्लियर? सो इसमें जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यहाँ पे वो प्रीमियम नहीं लेके आया, फर्म के पास सिर्फ उसकी क्या गई है कैपिटल गई है 80,000 उसने कैपिटल लगाई है, और जो उसका 6,000 रुपये प्रीमियम का हिस्सा बनता था वो जो नहीं लेके आया उसके लिए हमने क्या किया सी के करंट अकाउंट को ओपन किया और 2 किसको दे दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है ए और बी, उसमें से जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया 3:2 रेशो में हमने ये 6,000 रुपये उसमें बांट दिए। तो उनको कितना आया 3600 ए का और 2400 जो है बी का शेयर आया। नरेशन क्या, बीइंग करंट अकाउंट ऑफ सी इज डेबिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम उसी अमाउंट से जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देते हैं। नेक्स्ट केस है प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टली ब्रॉट इन कैश। ये उसी का नेक्स्ट केस है कि अगर वहाँ पे क्या था कि वो कंप्लीटली अपना हिस्सा नहीं लेके आया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ पार्ट वो कैश में लेके आएगा, कुछ नहीं लेके आएगा। तो कैसे करेंगे, ए और बी आर द पार्टनर विद 3:2 रेशियो। सी एडमिट हो रहा है 1/6 से, सी ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल, ओनली 50% हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कितनी है फर्म की 36,000 है। एग्जाम्पल पिछली है, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस है कि पीछे उसने क्या किया था 6,000 उसका हिस्सा बनता था, उसने कुछ भी नहीं लेके आया, लेकिन यहाँ पे क्या वो 50% लेके आया, दैट इज 3,000 वो इन कैश लेके आया और 3,000 वो नहीं लेकर के आया। और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं लेके आया था तो हमने क्या किया था करंट अकाउंट ओपन कर दिया था, और कुछ लेके आया था तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। न्यू रेशो निकल गई 3:1, पहले निकाली थी हमने पिछले क्वेश्चन में। सैक्रिफाइस रेशो हमने निकाली थी दैट इज 3:2। यहाँ तक पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, मैच करता है ये। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट के। वो फर्म को क्या ला कर दे रहा है 80,000 वो लेके आया अपनी कैपिटल, और जो 50% पार्ट ऑफ प्रीमियम लेके आया दैट इज 3,000। तो उसने क्या किया 83,000 जो है फर्म को ला के दिया कैश, और जो 3,000 है हमने क्या किया प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसको हमने उनकी सैक्रिफाइस रेशो में बांट दिया। 1800 और 1200 रुपये ए और बी को चले गए उनकी सैक्रिफाइस रेशो में, और जो पार्ट वो नहीं लेकर के आया था दैट इज 3,000, उसके लिए हमने क्या किया सी का करंट अकाउंट ओपन किया, और वो करंट अकाउंट हमने जो है सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया। ए की कैपिटल में कितना पैसा डाला 3:2 की रेशो में ये 3,000 हमने बांट दिए। 1800 रुपये ए को गए, 1200 जो है बी को चले गए। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल कंपनसेशन ए को कितनी है 3600 की, बी को कितनी मिली है दैट इज 2400 की, जितना कि पहले निकल रहा था। क्लियर? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर द पार्टनर विद 3:1 रेशो, सी एडमिट विद 1/3 शेयर, goodwill of the firm valued at 45,000, D bring 80% of his share of goodwill in cash।
अब क्या है कि वो 80% शेयर लेके आ रहा है। ए एंड बी वॉन्ट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। देखो ये सब कुछ आपको करवा रखा है कि यहाँ पे नई रेशो आपने निकालनी होगी कि वो कितनी निकलेगी, और सेक्रीफाइस रेशो उसके अकॉर्डिंग कितनी निकलेगी, ये आपने देखना है कि 45,000 क्या है, गुडविल की वैल्यू है। 80% उसमें से वो लेके आएगा, 20% वो नहीं लेकर के आएगा। सिंपल है, जो 80% आया उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल में डाल दो, जो 20% नहीं लेके आया उसको करंट अकाउंट में डाल दो। पुरानी रेशो कितनी है, 3:1 की रेशो है। नया पार्टनर आया 1/3 की रेशो से, और जो फर्म के पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको आप क्या करोगे, किस रेशो में बांटोगे, 3:1 की रेशो में बांटोगे या उन्होंने जो डिसाइड किया इक्वल रखने का उसमें बांटोगे, ये आपने देखना है। और इसकी न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने करना है और करके मुझे दिखाना है। दैट इज नेक्स्ट पार्ट है अपना हिडन गुडविल का। अब गुडविल वो पार्ट खत्म हो गया कि नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेके आया, नहीं लेके आया, पार्टली लेके आया और पार्ट नहीं लेके आया। और हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं जाती गुडविल के रिगार्डिंग कि फर्म की गुडविल कितनी है या नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया, और ना ही हमें कोई ऐसा मेथड, कोई प्रॉफिट पास्ट ईयर के दिए होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम लोग क्या करें, गुडविल को फाइंड आउट कर लें। तो हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, डायरेक्टली हमें ये दिया जाता है कि नया पार्टनर आया और वो कितनी कैपिटल लेके आया, और उसी कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, बेसिस मानते हुए हम उसकी जो गुडविल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल कैपिटल इसकी बनती कितनी थी लेके आनी, और ये लेके कितनी आया। अगर ज़्यादा लेके आया तो उसमें से वो क्या पार्ट लेके आया, ज़्यादा वो गुडविल का पार्ट लेके आया, वो हमें निकालनी पड़ती है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, असरटेन द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। जैसे कि ए बी और दोनों पार्टनर काम कर रहे थे, सी नया पार्टनर आया, ए और बी की पुरानी कैपिटल दी हुई है और सी जो नई कैपिटल लेके आया वो भी दी हुई है। तो हमने क्या किया, तीनों को प्लस कर लिया, तो हमारे पास क्या निकला, कंबाइंड कैपिटल निकली। कई बार क्वेश्चन लेंथी दिया होता है और लेंथ में हमें पूरी बैलेंस शीट दी होती है, एसेट्स दी हुई हैं, लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, और नीचे क्या नई वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, मतलब कि रीवैल्यूड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, अगर एसेट एंड लाइबिलिटी क्लॉज के अकॉर्डिंग निकालें तो एसेट्स, ऑल एसेट्स एट रीवैल्यूड फिगर, लाइबिलिटीज एट रीवैल्यूड फिगर, दोनों में डिफरेंस चेक कर लेंगे कि एसेट्स एट रीवैल्यूड फिगर माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एट रीवैल्यूड फिगर्स। तो डिफरेंस क्या निकलेगा, कैपिटल निकलेगी। क्लियर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो सेकंड स्टेप में क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी हमने, और ये कैसे निकलेगी, बाय टेकिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एज बेस। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया उसको बेस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकलेगा, अगर कैपिटल जो 1 लाख रुपए लेके आया नया पार्टनर और वो 1/4 शेयर के लिए लेके आया, तो फर्म की कितनी कैपिटल होगी, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी निकली, 1 लाख मल्टीप्लाई 4/1, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी निकलेगी, 4 लाख रुपीज निकलेगी। क्लियर। थर्ड में हम क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट करेंगे कि जो टोटल कैपिटल हमने न्यू पार्टनर के बेस के ऊपर निकाली वो कितनी है, उसमें से जो हमने कंबाइंड कैपिटल निकाली है ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगी। तो इसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे और वो उसकी कैपिटल ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन समझते हैं, ए और बी इक्वल पार्टनर है, 15,000 और 7,000 रुपये की कैपिटल है उनकी। सी एडमिट हुआ, 12,000 रुपये कैपिटल लेके आया और उसका 1/4 शेयर है जो फ्यूचर प्रॉफिट में होगा। तो कैपिटल निकालेंगे हम, यहाँ पे गुडविल निकालेंगे। पहले गुडविल कैसे निकलेगी, हम लोग कंबाइंड कैपिटल मेथड से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई। तो तीनों पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी है, 15,000 ए की, 7,000 बी और 12,000 जो है सी की कैपिटल है। टोटल 34,000 कैपिटल फर्म की कंबाइंड कैपिटल हो गई। और अगर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, ये कंबाइंड कैपिटल है, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, सी की कैपिटल को बेस माने,
12,000 पे सी लेके आया 12,000 फॉर 1/4 शेयर, रेसिप्रोकल किया 12,000 मल्टीप्लाई 4/1 किया तो 48,000 जो है वो टोटल कैपिटल निकली। अब यहाँ पे फ़र्क कितना है देखो, 48,000 टोटल है, 34,000 जो है एक्चुअल में कंबाइंड कैपिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 14,000 और इसमें से जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना बनता है 1/4 शेयर दैट इज 3,500। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एंट्रीज हम लोग अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि क्या इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में ये लिखा गया कि वो अपनी कैपिटल में ही लेके आया, कि क्या वो 12,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल लेके आया। तो हम लोग ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो टोटल कैपिटल निकालनी होती है वो सिर्फ हम लोग क्या कैपिटल को ही बेस मानते हुए निकालेंगे। अगर इसमें पहले से ही गुडविल का कुछ शेयर इंक्लूड होगा तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही एज्यूम करके चलेंगे कि वो जितना भी उसका प्रीमियम का शेयर बनता था गुडविल का शेयर, नया पार्टनर वो गुडविल का शेयर नहीं लेकर के आया। क्लियर, तो हमने यही मानना है। अगर क्योंकि ये वाली एंट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सी का करंट अकाउंट ओपन किया है तो दिमाग में अगर क्वेश्चन जाएगा को करंट अकाउंट ओपन क्यों किया। ठीक है, जो 3,500 था हम लोग ये भी तो मान सकते थे कि ये इसी में इंक्लूड है। अगर हम लोग ये मान लेते तो 12,000 को हम लोग बेस ही नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि इसमें गुडविल इंक्लूड है और गुडविल इंक्लूड है तो हम लोग फर्म की कैपिटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल से ही चलेगा, गुडविल के हिस्से से हम लोग कैपिटल नहीं निकाल सकते। क्लियर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो गुडविल का हिस्सा जो है वो नहीं लेकर के आया। सो कैश अकाउंट डेबिट 12,000 ये किसका हिस्सा है, उसकी कैपिटल का हिस्सा है, और जो उसका गुडविल का हिस्सा था 3,500 वो नहीं लेकर के आया। देन सीज करंट अकाउंट, उसके लिए हमने डेबिट कर दिया उसका करंट अकाउंट, और वो करंट अकाउंट से हमने कंपनसेट किया दोनों पार्टनर्स को जिसको जितना नुकसान हुआ था। ए को कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि दोनों पार्टनर क्या थे यहाँ पे इक्वल पार्टनर थे तो नुकसान भी इक्वल हुआ होगा उनको। तो हमने क्या किया, दोनों को 3,500 जो है इक्वल रेशो में बांट दिया, दैट इज़ 1,750। यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लगी हुई है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। क्लियर, सो 1,750 रुपये जो है दोनों पार्टनर को मिल जाएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होती है तो उसमें जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे करते हैं और हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है। अपनी बुक्स में से आपने इसका प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन में ये इंक्लूड होगा। क्लियर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।